मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम आज व्याकरण पढ़ेंगे, ग्रामर, और उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वचन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नंबर। तो वचन होता क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? हम यदि सरल शब्दों में बोला जाए तो जिस शब्द से हमको किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का एक, दो या दो से ज़्यादा होने का पता लगे उसे हम वचन कहते हैं। तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। एक तो होता है एक वचन, जिसमें एक होता है, और बहुवचन, जहाँ दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं या ज़्यादा वस्तुएं होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, माला, पुस्तक, नदी, चिड़िया। इससे क्या पता लग रहा है हमको ये कि एक गाय है, एक घोड़ा है, एक माला है, एक पुस्तक है, एक नदी है और एक चिड़िया है। तो ये क्या कहलाएगा? एक वचन। बहुवचन, बहु मतलब बहुत सारे। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, घोड़े, मालाएं, पुस्तकें, नदियाँ, चिड़ियाँ आदि। तो यहाँ पे हमें गायें, घोड़े मतलब बहुत सारे संख्या पता लग रही है उसकी, तो इसे बहुवचन कहते हैं। अब वचन की पहचान कैसे की जाए कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है? तो हम देखेंगे कि वचन की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान। एक वचन होगा तो क्या बोलेंगे हम? घोड़ा घास खा रहा है। अब यहाँ पर संज्ञा क्या है? घोड़ा और घास। बहुवचन बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? घोड़े घास खा रहे हैं। जब आप लोग हिंदी लिखते हो तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, जहाँ है रहता है वहाँ है लिखते हो, अम की मात्रा लगाना भूल जाते हो, बिंदी लगाना भूल जाते हो, और यही अम की मात्रा हमें बहुवचन होने का बोध कराती है, पता लगता है कि ये बहुवचन है। तो घोड़े, घोड़े मतलब क्या है? बहुत सारे। तो एक वचन में घोड़ा और बहुवचन में बनाना है तो हम क्या बोल देंगे उसमें? घोड़े घास खा रहे हैं, अम की मात्रा भी लगेगी। वह आया, अब यहाँ पर सर्वनाम क्या है? वहाँ पर हम नाम ना लेके वह बोले। जैसे कोई लड़का है या किसी का नाम है, राम आया, तो नाम ना लेके हमने क्या बोला? वह आया, तो ये सर्वनाम है। अब इसको यदि हमको बहुवचन बनाना है तो हम इसे कैसे बनाएंगे? वे आए हैं। फिर से हमने यहाँ पर हैं का यूज़ किया क्योंकि यहाँ बहुवचन है। दूसरा होता है क्रिया के द्वारा वचन की पहचान होती है। जैसे आदमी काम कर रहा है। अब यहाँ पर आदमी तो संज्ञा है और काम क्या है? वर्ब है, क्रिया है। अब इसको यदि हमको बहुवचन बनाना है तो आदमी काम कर रहे हैं, हैं अम की मात्रा लग गई। पूरा वैसे ही रहा, लेकिन आपने देखा कि हमने यहाँ पर अम की मात्रा लगा दिया तो हमें समझ में आया कि ये बहुवचन है। रविवार को डाकघर बंद रहता है, रविवार को डाकघर बंद रहते हैं, तो यहाँ भी अम की मात्रा हो गई। तो इस प्रकार हम वचन बदलते भी हैं और वचन को पहचानते भी हैं। अब हम देखेंगे जब किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान का भाव प्रकट करना है, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए हम आदर से बात करते हैं या लिखते हैं, तो एक वचन का होते हुए भी हम वहाँ पर क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे चाचा जी विदेश गए हैं, अम की मात्रा लगाए हैं देखो हमने, क्योंकि यहाँ पर मेरे चाचा जी विदेश गए हैं बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा। तो ये बड़े हैं हमसे, हम उनके आदर प्रकट करने के लिए कर रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या लगाया? अम की मात्रा। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी अम की मात्रा है। तो जब हम कोई बड़ा है उसके लिए आदर मान सम्मान है तो अम की मात्रा लग जाती है। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी कुछ मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम बड़ों से बात करते हैं तो हम करके बात करते हैं। जैसे आप लोग हमसे बात करते हो तो हम पूछते हो कि हमने ऐसा नहीं किया, हम जाएं क्या, मैं जाऊं क्या, ऐसा नहीं बोलते हो। तब भी हम क्या बोलते हैं? यदि हम अकेले भी हैं तो हम करके यूज़ करते हैं। तीसरा, तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। विनोद ने अपने मित्र से पूछा तुम कब आए। अब ये एक है लेकिन हमने क्या किया? तुम का यूज़ किया बहुवचन का, जबकि तू एक वचन है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। बच्चों बुराई से दूर रहो। अब यहाँ भाववाचक संज्ञा क्या है? बुराई, तो ये हमेशा एक वचन में होता है। अब हम देखेंगे वचन के परिवर्तन के नियम।
पुल्लिंग शब्द जो मेल होता है उसको आ को ए में बदलते हैं। जैसे संतरा पुरुष है वो, संतरे, केला केले, खरबूजा खरबूजे, गधा गधे, मटका मटके, समोसा समोसे, पंखा पंखे, बस्ता बस्ते। स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, जो फेमिनाइन जेंडर होते हैं, उनमें एम अ के स्थान पर ए हो जाता है। पुस्तकें, छतें, टांगें, चप्पलें, मेजें, गेंदें, पतंगें, रातें। तो ये क्या है, रात बड़ी है बोलते हैं, रात बड़ा है नहीं बोलती। तो जब ये होगा तो हम अम की मात्रा लगा देंगे। जैसे संतरा खट्टा है, संतरा खट्टी है नहीं बोलते, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये वचन बदलने के कुछ नियम हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान एम जोड़कर बहुवचन बनाते। शिष्या शिष्याएं, जहाँ आ है वहाँ ए हो जाएगा। सभाएं, मालाएं, लताएं, कन्याएं, निराशाएं, महिलाएं, अध्यापिकाएं, कक्षाएं। और स्त्रीलिंग शब्द में यदि आ है तो यहाँ बदलते हैं। खटियाँ, बुढ़ियाँ, चिड़ियाँ, तो ये सब होगा। स्त्रीलिंग शब्द में ई को इयाँ, तितलियाँ, चूड़ियाँ, छोटे ई की मात्रा हो जाएगी। जैसे देखो तितली में बड़े ई की मात्रा दिख रही है, जब बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, छोटे ई की मात्रा। चूड़ियाँ, सब्जियाँ, मछलियाँ, साड़ियाँ, रोटियाँ, राखियाँ, लड़कियाँ, चिट्ठियाँ। और आ को ओ में बदल कर बनाते हैं। वर्षा वर्ष वर्षों, दिन दिनों, सैकड़ा सैकड़ों, अक्षर अक्षरों, गमला गमलों, पंखा पंखों, फल फलों, घड़ा घड़ों, घंटा घंटों। अब अंत में गण जन वृंद लगाकर कर्मचारी गण, अध्यापक गण। जैसे बहुत सारे लोग बनाना है हमको, अध्यापक बोलना है तो अध्यापक गण, कर्मचारी गण, कवि गण, नेता गण, गुरुजन, शिक्षक वृंद। तो ये बहुवचन बनाते हैं। अब इसके जो एक्सरसाइज हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक कि आप इसको और अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।